बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक आदमी के लिए या एक चीज़ के लिए हम किसी अरबी का लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बहुवचन यानी बहुत से सामान, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से जगहों के लिए जो अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज़ और जुमला हमने इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूँ, यकीन करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि आप सब कौन हैं। आप सब यानी बहुत से लोगों के बारे में कहना है, बहुत से लोग हैं, वहां पे हमको पूछना है किसी से कि आप सब कौन हैं। तो अरबी में कहेंगे मिन अंतुम जमीआ। मिन अंतुम, मिन का मतलब कौन होता है, अंतुम यानी आप सब, जमीआ कहेंगे यानी बहुत से लोगों के लिए या बहुत से सामानों के लिए अगर हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे जमीआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिन अंतुम भी कह सकते हैं, मिन अंतुम यानी आप सब कौन हैं, या मिन अंतुम जमीआ यानी आप सब कौन है। दोनों का मतलब सेम सेम होगा। जमीआ मैंने बता दिया कि बहुत से लोग, बहुत से जगह, बहुत से सामानों के बारे में अगर हमको बोलना है तो वहां पे जमीआ बोलेंगे। आप सब यहाँ क्यों आए हैं, आप सब यहाँ क्यों आए हैं। सेम सेम उसी तरीके से हम बोलेंगे लिमाजा इजीना अंतुम जमीआ। लिमाजा मतलब लिमाजा का मतलब होता है क्यों या किस लिए। लिमाजा का मतलब क्यों या किस लिए। इजी मतलब आए हैं, हीना मतलब यहाँ, अंतुम यानी आप सब, और जमीआ मैंने बता दिया बहुत से लोगों, बहुत से जगह है या बहुत से सामानों के बारे में बोलना हो तो वहां पे जमीआ बोलेंगे। आप सब यहाँ क्यों आए हैं या आप सब यहाँ किस लिए आए हैं। लिमाजा इजी हिना अंतुम जमीआ ऐसे बोलेंगे। लिमाजा इजी हिना अंतुम जमीआ यानी आप सब यहाँ क्यों आए हैं या आप सब यहाँ किस लिए आए हैं। तुम सारे सामान हटा दो। तुम सारे सामान हटा दो। यहाँ पे बोलेंगे अंत कुल्लो अखर अगराद या अंत अखर कुल्लो अगराद। अंत यानी तुम, अखर यानी हटा दो, कुल्लो यानी सारे, अगराद यानी सामान। अगराद यानी सामान। तुम सारे सामान हटा दो। बोलेंगे अंत कुल्लो अखर अगराद या अंत अखर कुल्लो अगराद यानी तुम सारे सामान हटा दो। अब यहाँ पे चाहे तो बोल सकते हैं अंत अखर कुल्लो अगराद जमीआ। जमीआ भी बोल सकते हैं, ठीक। अंत कुल्लो अगराद अखर जमीआ ऐसे भी बोल सकते हैं। या एक और चीज बता दूं, अगराद के जगह पे आप चाहें तो अशिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे अंत अखर कुल्लो अशिया जमीआ। अंत अखर कुल्लो अशिया, अशिया कहते हैं सामानों को। शय का मतलब सामान यानी एक वचन हो गया, और अशिया यानी सामाने, बहुत से सामानों को अशिया कहते हैं तो वो बहुवचन हो गया। तो अंत अखर कुल्लो अगराद या अंत अखर कुल्लो अशिया ऐसे भी बोल सकते हैं। जमीआ शब्द को चाहे तो इस्तेमाल करें, चाहे तो नहीं करें। तुम देखो बच्चे किधर हैं। तुम देखो बच्चे किधर हैं या तुम देखो बच्चे कहाँ हैं। अरबी में बोलेंगे अंत नजीर वैन अतफाल। अंत नजीर वैन अतफाल। तुम देखो बच्चे किधर हैं या तुम देखो बच्चे कहाँ हैं। अभी यहाँ पे भी चाहें तो हम बोल सकते हैं अंत नजीर वैन अतफाल जमीआ। जमिया का मतलब सारे बच्चे अगर एक साथ हैं तो उनको, तो वहां पे जमिया का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी सामान हो, चाहे कोई भी चीज हो। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हम लोग नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ में तो क्या कहते हैं, जमाअत। यानी अब दो आदमी से ज्यादा है, अगर तीन आदमी चार आदमी तो उसको जमाअत कहते हैं। यानी जमिया यानी सब लोग जमा है, ठीक है। तो तुम देखो बच्चे किधर हैं, अंत नजीर वैन अतफाल जमिया ऐसे भी बोल सकते हैं। नजीर के जगह पे आप चाहें तो शूफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे अंत शूफ वैन अतफाल, या वरीनी एक शब्द है, वरीनी शब्द भी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अंत वरीनी मिन, अंत वरीनी वैन अतफाल।
अंतवरिनी वैन अतफाल ऐसे बोल सकते हैं, या अतफाल के बाद जमीआ शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अंतवरिनी वैन अतफाल जमीआ या अंत नजीर वैन अतफाल जमीआ ऐसे बोल सकते हैं। सब लड़कियों की छुट्टी है, सब लड़कियों की छुट्टी है। फी इजाजा कुल्लो बनात, फी इजाजा कुल्लो बनात। अब यहाँ पे देखिए बनात जो शब्द है ये जमा है, बिंत वाहिद है। बिंत का मतलब बेटी या लड़की होता है, बनात का मतलब बेटियां या लड़कियां होता है। तो कहना हो सब लड़कियों की छुट्टी है, तो कहेंगे फी मतलब है इजाजा यानी छुट्टी, कुल्लो यानी सभी, बनात यानी लड़कियां। ठीक है, फी इजाजा कुल्लो बनात जब एक साथ बोलेंगे तो मतलब होगा सब लड़कियों की छुट्टी है। अब बनात के बाद आप चाहें तो फी इजाजा कुल्लो बनात जमीआ ऐसे भी कह सकते हैं। ये सब लड़कियों के लिए है, ये सब लड़कियों के लिए। अब कुछ भी है, अगर आपको कहना है कि ये सब लड़कियों के लिए है, अब यहाँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, किसी के लिए भी हो सकता है, लड़कों के लिए हो सकता है, दोस्तों के लिए हो सकता है, वर्करों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो जिसके लिए बोलना हो आप वहां पे इस्तेमाल करके उसको बोल सकते हैं। मैंने यहाँ बताया फी हादा कुल्लु लिल बनात, ये सब लड़कियों के लिए है। फी मतलब है, हाजा मतलब यह या ये, कुल्लो यानी सब, लिल मतलब के लिए, बनात यानी लड़कियां या लड़कियों या बेटियां या बेटियों। तो ये सब लड़कियों के लिए है। फी हादा कुल्लो लिल बनात। अब यहाँ पे लड़कों के लिए बोलना हो तो लड़कों के लिए बोल सकते हैं, दोस्तों के लिए बोलना हो तो दोस्तों के लिए बोल सकते हैं, मजदूरों के लिए बोलना हो तो मजदूरों के लिए बोल सकते हैं। बस आपको उन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कपड़े औरतों के हैं, ये कपड़े औरतों के लिए। अब कपड़ा और कपड़े में अंतर है। कपड़ा जो होता है वो वाहिद है, और कपड़े यानी ये गिनती नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे 2 है, 3 है, 5 है, 10 है। तो कपड़े जो है ये जमा है। ठीक है, उसको हिंदी में एक वचन बोलते हैं कपड़ा और बहुवचन बोलेंगे कपड़े। ठीक है, यहाँ पे औरतों भी बहुवचन है यानी जमा है। ठीक है, औरत बोलेंगे औरत यानी एक है, और औरतों यानी बहुत है। ठीक है, तो ये कपड़े यहाँ पे बोलेंगे फी हादा मलाबिस लिल हरीम, ये कपड़े औरतों के हैं, तो कहेंगे या औरतों के लिए हैं, तो अरबी में बोलेंगे फी हादा मलाबिस, फी हादा मलाबिस लिल हरीम। फी मतलब है, हाजा मतलब ये या यह, मलाबिस यानी कपड़े, लिल, लिल मतलब के लिए, हरीम यानी औरतों। तो औरतों के लिए हैं या औरतों के हैं, बात सेम सेम है। बोलेंगे फी हादा मलाबिस लिल हरीम या फी हादा मलाबिस ली हरीम। चाहे तो लिल बोल सकते हैं या चाहे तो ली बोल सकते हैं। लिल में से एक ली को हटा, लॉ को हटा देंगे तो ली हरीम ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो हम चलते हैं, चलो हम चलते हैं। दोस्तों हम जमा है, ठीक, और अना वाहिद है। अना का मतलब मैं, और यहाँ पे बोलते हैं नहना। क्या बोलते हैं? नहना। नहना का मतलब हम होता है। तो एक आदमी को बोलना होगा, जैसे बोलना हो कि मैं चलता हूं, मैं चलता हूं, तो बोलेंगे अना यल्ला, यानी मैं चलता हूं। अना का मतलब मैं, यल्ला का मतलब चलता हूं। लेकिन यहाँ पे चलो हम चलते हैं, हम चलते हैं, बोलेंगे यल्ला यमशेना। क्या बोलेंगे? हम चलते हैं, तो अरबी में बोलेंगे यल्ला यमशेना, हम चलते हैं। तो यमशेना, यमशी का मतलब चलना होता है, और आखिरी में नौ का इस्तेमाल किया हमने, यमशेना। तो यमशेना का मतलब हम चलते हैं, और यल्ला का मतलब चलो। अब दोस्तों हम लोग बैठे हैं, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, अगर अब काम जो इस काम के लिए बैठे थे या बात करने के लिए बैठे थे खत्म हो गया, तो आदमी कहता ना कि चलो हम चलते हैं, तो वहां पे हम बोलेंगे यल्ला यमशेना। लेकिन वही अगर अकेले बोलना हो कि मैं चलता हूं, तो बोलेंगे अना यल्ला। ठीक,
क्या तुम सबके पास पैसे हैं? क्या तुम सबके पास पैसे हैं? अरबी में कहेंगे माजा इंदुकुम फुलूस मौजूद। माजा मतलब क्या, इंदुकुम यानी तुम सबके पास। इंद का मतलब होता है पास, और कुम कुम का मतलब होता है आप सब। लकुम यानी तुम, आप सब के लिए, ठीक है। कुम यानी आप सब, तो इन दो कुम यानी आप सब के पास, फुलूस यानी पैसे, मौजूद यानी मौजूद हैं। तो बोलेंगे माजा इन दो कुम फुलूस मौजूद। माजा इन दो कुम फुलूस मौजूद। यहाँ पे ये बहुत से लोगों के लिए बोला गया है। इन दो कुम यानी तुम सब, कई लोग हैं, वहां पे काउंटिंग नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं और हमको बोलना है उनको मुखातिब करके। तो बोलेंगे माजा इन दो कुम फुलूस मौजूद, यानी क्या तुम सबके पास पैसे हैं। लेकिन वही एक आदमी के लिए पूछना होगा तो बोलेंगे माजा इन दक फुलूस मौजूद। माजा मतलब क्या, इन दक यानी तुम्हारे पास, फुलूस यानी पैसे, मौजूद यानी मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी जुमले इस्तेमाल किए हैं सब बहुवचन के। अब वहां पे मैं साथ साथ में आपको एक वचन भी बता रहा हूं, यानी वाहिद और जमा दोनों बता रहा हूं। अगर इन शब्दों को आप ध्यान से सीख करके कहीं भी इस्तेमाल करके बोलेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। अब यहाँ पे देखिए, बात शब्द जो है वो वाहिद होता है और बातें जमा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अरबी में बोलेंगे फी वाजिद कलामात। कलाम का मतलब बात होता है और कलामात का मतलब बातें। क्या, कलामात का मतलब बातें। तो बोलेंगे बहुत सी बातें हैं, तो अरबी में कहेंगे फी मतलब हैं, वाजिद यानी बहुत सी, कलामात यानी बातें। वही अगर बोलना होगा बहुत बात है तो आदमी बोलेगा फी वाजिद कलाम। फी वाजिद कलाम यानी बहुत बात है। अब बहुत बात अगर बोलेंगे तो यहाँ पे बहुत आ गया शब्द, तो ये खुद जमा हो गया, ठीक है। इसलिए बातें ये बोलेंगे वहां पे, यानी कलामात बोलेंगे। अब एक बात के लिए बोलना है कि तुमसे एक बात है या तुमसे कोई बात है, तो आदमी कहेगा कि तुमसे एक बात है तो कहेंगे मिन अंत फी कलाम। मिन अंत फी कलाम यानी तुमसे एक बात है, ठीक। लेकिन वही अगर बातें यानी बहुत से बातों को बोलना होगा तो कलामात बोलेंगे। बहुत सी जगहें मैंने देखी हैं, बहुत सी जगहें मैंने देखी है। अरबी में बोलेंगे वाजिद मकानात वरीनी अन्ना। वाजिद यानी बहुत सी, मकानात यानी जगहें। दोस्तों मकान यानी जगह, ये वाहिद हो गया, और मकानात ये जगहें यानी जमा हो गया। तो बहुत सी जगहें बोलेंगे वाजिद मकानात। मैंने देखी है बोलेंगे वरीनी अन्ना। वरीनी यानी देखे हैं या देखी है, अन्ना यानी मैंने या मैं। दोस्तों यहाँ बता दूं, बहुत से जगहों पे अन्ना को अन्ना बोलते हैं। अन्ना भी बोलेंगे, वरीनी अन्ना तो भी चलेगा, वरीनी अन्ना बोलेंगे तो भी चलेगा। तो बहुत सी जगहें मैंने देखी। अब जगहों के जगह पे बहुत से सामान मैंने देखे हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखे हैं, बहुत से घरों को मैंने देखा हूं, बहुत से देशों को मैंने देखा हूं। आदमी बोलता है ना, तो उस जगह पे आप सिर्फ जगह के जगह पर यानी मकान को हटा करके और वहां पे आप इस्तेमाल करके कोई भी शब्द बोल सकते हैं। गाड़ियां गंदी क्यों हैं? गाड़ियां गंदी क्यों है? अब गाड़ी बोलेंगे तो गाड़ी वाहिद हो गया यानी एक है, और गाड़ियां बोलेंगे मतलब कि बहुत से गाड़ियां हो गई, वो जमा हो गया। तो गाड़ी यानी सियारा, गाड़ियां यानी सियारात। तो अरबी में बोलेंगे गाड़ियां गंदी क्यों हैं या गाड़ियां गंदी किस लिए हैं। अरबी में कहेंगे लिमाजा व सियारात। लिमाजा यानी किस लिए या क्यों, वसक यानी गंदी है, सियारात यानी गाड़ियां। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो जुमले बना करके बोल सकते हैं, और ऐसे जुमले अगर कोई आपसे बोले तो आप समझ सकते हैं। बस इसके लिए आपको इसमें इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे शब्दों को सीखना पड़ेगा। सब्जियां ताजी हैं, सब्जियां ताजी हैं। कहना हो कहेंगे खुजरवात। अब यहां देखिए खुदरा
लोग खुदरा या खुजरा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। खुदरा दो नहीं होता है, जो होता है, जो ज्वाद होता है उसमें, ठीक है। तो खुदरा, खुदरा, खुजरा बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा खुदरवात, खुदरवात फी ताजिज, खुजरा यानी सब्जी, खुजरवात यानी सब्जियां। सब्जी जमा वाहिद हो गया और सब्जियां जमा हो गई, ठीक उसी तरीके से खुजरा वाहिद हो गया यानी एक वचन, और खुजरवात यानी बहुत सी सब्जियां हैं तो वो जमा हो गया यानी बहुवचन। ताजी हैं, ताजी हैं तो अरबी में बोलेंगे ताजिज। क्या बोलेंगे? ताजिज, ताजिज यानी सब्जियां ताजिज हैं। ताजा को अरबी में ताजिज बोलते हैं, ठीक। यहाँ कितने लोग मौजूद हैं? अगर किसी से पूछना हो कि यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पे देखिए लोग कहेंगे, लोग मतलब एक लोग, दो लोग, तीन लोग आदमी कहता है ना, तो एक लोग अगर कहना होगा तो वो हो गया वाहिद यानी वाहिद एक वचन। और वही कहना है कि दो आदमी है तो द्विवचन कहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दो हैं, पांच हैं, 10 है, मालूम नहीं है, तो वहां पे बोलेंगे लोग, लोगों यानी कि यहाँ पे क्या है, कितने लोग यानी बहुत से लोगों के बारे में कोई अनजाना नहीं है, तो हम वहां पे कहेंगे हिना मौजूद कम अशखास, यानी यहाँ पे कितने लोग हैं। अगर आदमी बोलेगा कि बस एक आदमी है तो बोलेगा वाहिद शख्स, क्या बोलेगा? वाहिद शख्स। लेकिन बोलेगा बहुत लोग हैं तो कहेगा वाजिद अशखास। क्या? वाजिद यानी बहुत, अशखास यानी बहुत से लोग हैं, तो ये जमा हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, बोलेंगे हिना मौजूद कम अशखास, हिना मौजूद कम अशखास यानी यहाँ कितने लोग मौजूद हैं। अब अशखास के जगह पे आप चाहें तो जैसे शख्स का मतलब आदमी होता है, उसी तरीके से अरबी में नफर का मतलब भी आदमी होता है। तो नफर नफरात बोलेंगे, क्योंकि एक आदमी के लिए बोलेंगे तो नफर बोलेंगे या शख्स बोलेंगे, बहुत से लोगों के लिए बोलेंगे तो अशखास बोलेंगे या नफरात बोलेंगे। जैसे हिना मौजूद कम नफरात या हिना मौजूद कम अशखास यानी यहाँ कितने लोग मौजूद हैं। मुझे ज्यादा आदमी चाहिए, अगर अरबी में कहना हो कि मुझे ज्यादा आदमी चाहिए, अरबी में कहेंगे इबगा अना ज्यादा नफरात, इबगा अना ज्यादा नफरात यानी बहुत आदमी चाहिए, ठीक है। कोई काउंटिंग नहीं है तो यहाँ पे नफरात या अशखास भी बोल सकते हैं। जैसे इबगा यानी चाहिए, अना यानी मुझे, ज्यादा नफरात यानी बहुत से लोग, ठीक है, या ज्यादा अशखास यानी बहुत से लोग, ज्यादा शख्स चाहिए, ज्यादा आदमी चाहिए। अब ज्यादा के जगह पे आप और भी लफ्ज चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाजिद, जिद्दन, कसीर, ठीक है, या ज्यादा खुद भी अरबिक अल्फाज है। मुझे रजाइयों की जरूरत है, मुझे रजाइयों की जरूरत है। रजाई किसे कहते हैं? जैसे ठंडी में जो हम लोग ओढ़ना ओढ़ते हैं तो उसको रजाई कहते हैं। अरबी में कुछ उसको अरबी में मफरश कहते हैं, मफरश यानी रजाई। वही अगर कहना होगा रजाई या तो कहेंगे मफराश। क्या कहेंगे? मफराश यानी रजाइयां, बहुत सी रजाई है तो के बारे में तो मफराश बोलेंगे। अहताज अना मफराश, अहताज यानी जरूरत है, आना यानी मुझे, मफराश यानी रजाइयों की, ठीक है। तो मुझे रजाइयों की जरूरत है या मुझे बहुत सी रजाइयों की जरूरत है तो बोलेंगे अहताज अना मफराश। मुझे दूसरे वक्तों में आना, तुम दूसरे वक्तों में आना, तुम दूसरे वक्तों में आना, तुम दूसरे टाइमों में आना, तुम दूसरे समयों में आना। हम लोग कहते हैं ना कि इस वक्त मैं बिजी हूं, अभी मत आना, दूसरे वक्तों में यानी दूसरा वक्तों। अब वक्त बोलेंगे दूसरे वक्त यानी कोई एक वक्त बताएंगे, लेकिन वक्तों जब बोलेंगे यानी कोई टाइम नहीं है कि किस वक्त में, सुबह, शाम, दोपहर, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई भी वक्त होगा तो वहां पे बोलेंगे दूसरे वक्तों में आना। अरबी में बोलेंगे अंत इजी बाद औकात, अंत इजी बाद। अब यहाँ पे देखिए बाद लिखा लेकिन बाद नहीं होता, हमने आप बाद लोग बोलते हैं लेकिन बाद, दो बाद होता है, एक होता है बाद यानी देर से, उसका मतलब होता है देर, और एक होता है बाज, माज मतलब और या दीगर, हम लोग बोलते हैं दीगर औकात, बाद औकात। तो वही अंत इजी बाद औकात यानी तुम दूसरे वक्तों में